चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखें। रीना अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि वह अपनी बचत 20% कम करते हुए आय को कितने प्रतिशत बढ़ाए कि वह 20% बढ़ जाए। इससे पहले वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। रीना अपनी आय का 75, इसमें भी वही तीन चीजें हैं। एक तो आय है, दूसरा खर्च है और तीसरा बचत है। देखिए पहली लाइन, रीना अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि रीना की आय 100 रुपये है तो 100 का 75% वो खर्च करती है, तो बचाती कितना है 25। 100 माइनस 75 25। अब आगे की स्थिति है, यदि वह बचत 20% कम कर दे, क्या कर दे, बचत में 20% की क्या कर दे, कमी। तो 20% की क्या कर दे, कमी। तो 25 का 20% निकालिए, 25 का 20% कितना आता है 5। तो 25 में से 5 कम कर देंगे तो कितना आ गया 20। अब उसने अपनी बचत को 25 से कितना कर दिया 20 करते हुए आय को कितने प्रतिशत बढ़ाए कि व्यय खर्च भी क्या हो जाए 20% बढ़ जाए। मतलब खर्च में भी 20% की वृद्धि हो रही है। तो 75 का 20% निकालें तो 75 का 20% आएगा 15। अब 15 की वो क्या कर रही है वृद्धि, तो 75 में 15 जोड़िए कितना हो जाएगा 90। चलिए देखिए हमें निकालना क्या उस पर ध्यान दीजिए। आय को कितने प्रतिशत बढ़ाए कि व्यय 20% बढ़ जाए। वह अपनी बचत का 20% कम करते हुए आय को कितने प्रतिशत बढ़ाए। आय को कितने प्रतिशत बढ़ाए मतलब आय में कितनी प्रतिशत वो वृद्धि करे, ये निकालना है। देखिए अगर वो 25 रुपये बचाती है, 75 खर्च करती है, तो 75 प्लस 25 100 उसकी क्या है आय है। यदि वो 20 रुपये बचाती है, 90 खर्च करती है, तो 90 प्लस 20 110 रुपये क्या हो जाएगी उसकी आय। पहले आय 100 रुपये थी, 100 में से 75 खर्च और 25 क्या थी बचत। अब आय 110 रुपये है, तो 110 में से 90 खर्च और बचत कितनी है 20। तो पहले आय 100, अब आय 110, तो वृद्धि कितनी हुई 10 की। तो प्रतिशत वृद्धि, वैसे प्रतिशत वृद्धि निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुलना हम किस पर करेंगे 100 पर, फिर भी निकाल लें। तो वृद्धि 10 की, किससे तुलना करेंगे पुरानी से, आय से इंटू 100। 10% हमारी क्या आ गई वृद्धि। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया, शेष वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 25% का अन्य कार्यों पर खर्च करता है। उसके पास 3645 रुपये बचते हैं, तो व्यक्ति का मासिक वेतन क्या होगा। देखिए मान लें, माना व्यक्ति का मासिक वेतन बराबर 100 रुपये। हमने व्यक्ति का मासिक वेतन कितना मान लिया 100 रुपये। देखिए एक लाइन का सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक चीज समझिए, मान लीजिए मेरे पास 120 रुपये है। कितने हैं 120 रुपये। इसका 10% में खर्च करता हूँ। 120 का 10% में क्या करता हूँ खर्च करता हूँ। तो मेरे पास शेष कितना बचा, मुझे क्या बताना है शेष। तो मेरे पास इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं 120 का 10% निकालूं, कितना आया 12। तो 120 में से 12 घटाऊं, कितना आएगा 108। या मैं सीधे 120 का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा हूँ 10%। कोई भी चीज कितने प्रतिशत होती है 100। तो 100 में से 10 खर्च कर रहा हूँ तो कितने बचेगी 90। तो मैं 120 का डायरेक्ट क्या निकालूं 90%, मतलब 90/100। ये भी कितना आएगा 108 रुपये। तो यही सिस्टम हम इस सवाल में अप्लाई करेंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, व्यक्ति का वेतन कितना है 100 रुपये। व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराए पर खर्च करता है। कितना 10%। तो देखिए सवाल में एक वर्ड आता है शेष।
शेष। ये तरीका हमें तभी लगाना है जब सवाल में क्या आएगा, शेष। अगर शेष नहीं आएगा तो सवाल दूसरे तरीके से होगा, याद रखिएगा। जब तक सवाल में शेष नहीं आएगा तब तक सवाल को इस तरीके से नहीं करना। शेष, शेष आते ही हमें क्या करना है, जैसे 120 था, 120 का मुझे क्या निकालना था, 90%। मैंने तभी किया जब सवाल में क्या होगा, शेष लिखा आएगा, वरना मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलिए देखिए, अब देखिए x का 10% मकान किराए पे खर्च कर देता है तो बचा कितना, 90। भाई x कुल स्वयं कितने हैं, 100 है, 100 में से 10 उसने मकान किराए पे दे दिया तो बचा कितना, 90। ये लिखने का मतलब क्या है, आपने ये जो है ये क्या है, हमारा मकान किराया देने के बाद बची राशि। मकान किराया देने के बाद कितना बचता है, 90%। तो x का 90% आपने निकाले, ये बचा। अब इसका वापस शेष वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। किस पर, शिक्षा पर। ये जो शेष बचा इसका 20%, मतलब इसी को वापस कितना मान ले, 100, 100 का 20% खर्च करता है तो कितना बचेगा, 80/100 इंटू, आगे बढ़े, अब शेष का 25%, तो इस पूरे को वापस कितना मान ले, 100, तो 100 का 25, 100 में से 25 घटाओ, 75/100 बराबर अन्य कार्यों को खर्च करता है। तो उसके पास 3645 रुपये बचे। तो ये जो आया, ये पूरे x का जो एंड में शेष बचा वो कितना है, 3645 रुपये। चलिए देखिए, वापस समझे इसको। व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, 100 रुपये। 10% उसने मकान किराए पर खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 90/100। ये मकान किराए पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि आ गई। अब इसमें से वो 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है तो कितना बचा उसके पास, 80/100। अब ये जो बची शेष राशि, इसमें से वो 25% अन्य कार्य पर खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचा, 75/100। तो जो शेष बचा वो कितना है, 3645 रुपये। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस आराम से। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 25 के पारे से काट दीजिए 4 बार, ये 3 बार, 4 के पारे से काट दीजिए 2 बार, और क्या क्या बचा, x इंटू 9 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 3, 6, 4, 5। 9 के पारे से काट दीजिए, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 3 के पारे से काट दीजिए इसको वापस, 1 या 3, 3 या 9, 5 या 15। तो x बराबर कितना आ गया, 135/2। कैलकुलेशन सही की है। ऑप्शन नंबर 24 इसका आंसर है। कुछ छोड़ दिया मैंने, हाँ ये 100 छोड़ दिया, इंटू 100। इस 2 से 100 काट दीजिए 50 बार, तो क्या बचा, 135 इंटू 50। तो x बराबर कितना आ गया, 0, 25 हासिल कर दो, 5 या 15, 17, 1 पंजे 5, 6750 रुपये आंसर। तो व्यक्ति का मासिक वेतन कितना आ गया, 6750 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आए। अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष आय का 1/4 भाग वो मकान किराए पर और शेष बचे धन को खाने आदि पर खर्च करता है। यदि पेट्रोल खर्च 300 रुपये हो तो मकान किराया कितना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है। 30% किस पर खर्च करता है, पेट्रोल पर। और क्वेश्चन के एंड में दे भी रखा है कि पेट्रोल पर खर्च कितने रुपये हो रहे हैं, 300 रुपये। ये मात्रा प्रतिशत में दे रखी है और ये रुपये में दे रखी है। समझ ये जो 30% है किसके बराबर है, 300 रुपये के। तो इस 30% और 300 की सहायता से हम अविनाश की क्या निकाल लेंगे, कुल आय। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। माना अविनाश की आय कितनी मान लिया अपन ने, 100 रुपये। ठीक है,
अब वो 30% किस पर खर्च करता है? स्कूटर के पेट्रोल पर। पेट्रोल पर खर्च कितना हो गया? पेट्रोल पर खर्च 30 रुपये, ठीक है। और किताब वाले ने कितना दे रखा है? पेट्रोल पर खर्च कितना कर रहा है वो? 300 रुपये। इसका मतलब ये 300 रुपये और ये 30 रुपये बराबर है, तो 300 और 30 बराबर है, और कुल आय कितनी है उसकी? 100 रुपये। तो इससे क्या निकल जाएगी? अविनाश की आय कितनी आ गई? 1000 रुपये। हमें क्या निकालना है? मकान का किराया। मकान का किराया कितना है? देखिए, मकान के किराए के लिए क्या बोला गया है? शेष आय का 1/4 भाग मकान का किराया है। कौन सी शेष आय? 30% पेट्रोल पर खर्च करने के बाद। तो अगर अविनाश की आय 1000 रुपये है, तो पेट्रोल खर्च 1000 का 30% कितना हो गया? 300 रुपये। तो शेष आय, देखिए लिखने के कारण बड़ा दिख रहा है, वरना आप करेंगे तो बहुत छोटा सा होगा। शेष आय कितनी हो गई हमारी? डायरेक्ट मकान किराया निकालना है, तो मकान किराया शेष आय 1000 में से 300 रुपये तो पेट्रोल पे गए, और जो बचा इसका 1/4 भाग हमारा क्या? मकान किराया, मतलब 700/4। काट दीजिए, 4 के पार्ट से 1 चौक 4, 7 पंजे 175 रुपये। तो मकान किराया कितना आ गया हमारा? 175 रुपये। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 26। समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने पर, शेष का 1/3 पेट्रोल पर खर्च करता है। यदि वह 450 रुपये प्रति माह बचत करे, जो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है, उसका मासिक वेतन क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ रखा है, फिर पढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए देखिए इसको करें। मान लें समीर का मासिक वेतन कितना मान लिया आपने? 100 रुपये। खाने पर खर्च कितना करता है? 100 का 40%, जो कि कितना आएगा? 40। शेष का 1/3 पेट्रोल पर खर्च 100 में से 40 को खाने पर खर्च कर दिए, बचा कितना? 60। अब इसका 1/3 कितना आएगा? 20 रुपये वो किस पर खर्च करता है? पेट्रोल पर। अब देखिए आगे यदि वह 450 रुपये प्रति माह बचत करता है, बचत कितनी आ गई उसकी? बचत कितनी आ गई? 450 रुपये। यदि वह 450 रुपये प्रति माह बचत करे, जो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है। ये जो 450 रुपये है, वो खाने का खर्च और पेट्रोल का खर्च दोनों को योग का क्या है? आधा। दोनों के योग का क्या है? आधा है। तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो जैसा वो बोला गया है वैसा कर दीजिए। भाई अगर हम बचत निकालें तो बचत क्या है हमारी? इसके अकॉर्डिंग अगर हम 100 मानकर चल रहे हैं तो बचत क्या है? खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था पहले। देखिए तो निकाल लीजिए ये वाला, ये जो बचा हुआ धन है ये निकाल लीजिए। चलिए ये निकालें। शेष धन कौन सा? जो खाने तथा पेट्रोल पर खर्च होने के बाद जो धन बचता है, निकाल लीजिए। वो क्या है हमारा शेष धन? देखिए खाने पर खर्च कितना हो रहा है? 40 रुपये, और पेट्रोल पर खर्च कितना हो रहा है? 20 रुपये। 40 20 60, तो 100 माइनस 60 कितना बचा? 40 रुपये। तो बचत क्या है हमारी? बचत क्या है? खाने और पेट्रोल पर खर्च के बाद बचे धन का आधा। खाने और पेट्रोल पर खर्च के बाद जो धन बच रहा है वो कितना है? 40। तो इसका आधा हमारी क्या है? बचत कितनी आ गई? 20। और ये जो अगर हमने समीर का मासिक वेतन 100 माना है तो उसके अकॉर्डिंग बचत कितनी हो रही है?
20, मगर किताब वाले प्रश्न वाले के अकॉर्डिंग बचत कितनी हो रही है? 450। इसका मतलब ये 20 और ये 450 क्या है? बराबर है। तो बस हो गया सवाल। 450/20 और समीर का मासिक वेतन कितना है? 100। काट दीजिए, कितनी बार कट गया? 5 बार, 0, 25, 22, 2250 रुपये कितना आ गया समीर का मासिक वेतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आए। 27 तो वैसा ही क्वेश्चन है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें बचत एंड का जो पैसा बचता था वो बच रहा था, मगर यहाँ पर 27 में कुल खर्चा दे रखा है। कुल खर्च और बचत दोनों में फर्क है, उसके अकॉर्डिंग सवाल को कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आए। मैंने एक बात आपको बताई थी, जब तक सवाल में शेष नहीं लिखा होगा तब तक आपको वो जो x इंटू 90/100 इंटू 80/100 इंटू 25/100, ये जो हमने सवाल किया था, ये तरीका नहीं लगाना जब तक सवाल में शेष नहीं आ रहा। देखिए इस सवाल में शेष कहीं नहीं है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग किराए पर और 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है और 4000 रुपये की बचत करता है। उसकी आय बताइए। देखिए मान लीजिए मैं 20% पैसा खाने पर, 30% पैसा कपड़े पर और 15% या 20% फिर मान लीजिए अन्य कार्यों पर खर्च करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शेष नहीं निकाला। 20% खाने पर, 30% कपड़े पर, 30% अन्य कार्यों पर। मान लीजिए मैं कितना कमाता हूँ? 100 रुपये। तो 100 का 20% मतलब 100 का 20 रुपये मैं खाने पर खर्च करता हूँ। 100 का 30% मतलब 30 मैं किस पर खर्च करता हूँ? कपड़े पर। और 100 का 20% अन्य कार्यों पर। 30, 20, 50 और 70 रुपये में 100 में से 70 रुपये खर्च कर देता हूँ। मगर यही सवाल अगर बदल जाता, आगे क्या लिखा रहता? शेष का। 100 का 20% में किस पर खर्च करता? खाने पर। कितने खर्च करता? 20 रुपये। तो शेष कितना बच गया? 80। अब 80 का 30% निकालता, फिर उसको 80 में से घटाता, फिर जो शेष आता उसका 20% निकालता, अन्य कार्यों पर खर्च करता। तो ये अंतर है इसमें और इसमें। जब शेष नहीं होता तो तब हमें सवाल को क्या करना है? डाइट करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे अभी 100 का 20% कपड़े पर, 30% का 20% खाने पर था, 30% कपड़े पर था और 20% अन्य कार्यों पर था। तो कुछ नहीं करना, आप इनको जोड़िए। 20, 30, 50 और 20, 70। 70% में खर्च कर देता हूँ तो बच कितना रहा है? 30%। तो 100 का डायरेक्ट 30% आ जाएगा। ये हो गया। तो इस सवाल को भी वैसे ही करना है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 1/3, किराए पर 2/5 और कपड़ों पर 1/5। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर सवाल में खर्च की जाने वाली राशि प्रतिशत में दी रखी है तो आप हमेशा कुल आय कितनी मानेंगे? 100। अगर वही हिस्सा या राशि अनुपात या भिन्न में दे रखी है, बटे में दे रखी है, तो आप हमेशा कितना मानेंगे? 1। चलिए तो भोजन, किराया और क्या है? कपड़ा। एक का अगर मैं 1/3 मान लूं, व्यक्ति की आय मैंने कितनी मान ली? 1। अगर मैं 1 का 1/3 भाग निकालूंगा तो 1/3 ही आएगा। 1 का 2/5 भाग निकालूंगा तो 2/5 ही आएगा। और 1 का 1/5 भाग निकालूंगा तो 1/5 ही आएगा। तो ये खर्च होने वाली राशि है, तो इनको जोड़ दें। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 15। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। 6 और 5 11 और 14। 14/15 रुपये वो क्या कर देता है? खर्च। तो बचत कितनी हुई? तो बचत उसकी कुल आय कितनी थी? 1 माइनस 14/15 कितना आ जाएगा? 15 माइनस 14, 1/15। ये क्या आ गई? बचत। अगर आय 1 है
तो बचत कितनी आ गई? 1/15। और किताब वाले ने बचत कितनी दे रखी है? प्रश्न वाले ने बचत कितनी दे रखी है? 4000 रुपये। हमने एक आय मानी तो बचत कितनी आएगी? 1/15। और प्रश्न के अनुसार बचत कितनी है? 4000 रुपये। इसका मतलब ये 4000 और ये 1/15 बराबर है। वही पुराना तरीका जो हम करते हैं, तो की आय निकालें। व्यक्ति की आय कैसे निकालेंगे? प्रश्न के जो 4000 रुपये ये किसके बराबर है? 1/15 के। तो 4000 को किसके नीचे लिख देंगे? 1/15 के। और कुल आय कितनी है? 1। बस हो गया क्वेश्चन। ये 15 ऊपर जाकर किससे गुणा हो जाएगा? 4000 से। 15 चौक 60। 60,000 रुपये उसकी क्या हो गई? मासिक आय। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाने की आदत तो है नहीं। बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी कैमरे के सामने, मोबाइल के कैमरे के सामने देखकर पढ़ा रहे हैं। हमें फील करना पड़ता है कि हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। और ये फीलिंग थोड़े दिनों में आएगी। अभी तो शुरुआत है, कुछ एक ही वीडियो बनाए, तो थोड़ा आपको भी अजीब सा लगा होगा कि पढ़ाने का तरीका थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।